हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के जो यूनिट 2 है, इकाई 2 है, उसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला है, बालक जिनको संप्रेषण की समस्या होती है और उनका स्वर या वाणी अन्य समान बालकों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होता है कि वह अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती। यह किसका कथन है? तो यह कथन है राइपर का। जी हाँ, और इसका यह कथन है राइपर का। प्रश्न क्रमांक दूसरा, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह है गार्डन की। वंचित होना गार्डन की, और इसके पहले जो हमने पढ़ा वो राइपर की। चलिए अभी देखते हैं तीसरा, ऐसे बालक अधिकतर 96% अनुशासित होते हैं। कौन से बालक 96% अनुशासित होते हैं? प्रतिभाशाली बालक या मंद बुद्धि पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक तो अनुशासित होते ही नहीं है, यह जानते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रतिभाशाली बालक 96% अनुशासित होते हैं। अगला, महिलाओं से भेदभाव का प्रमुख कारण क्या है? महिलाओं से भेदभाव का प्रमुख कारण क्या है? पुरुष प्रधान समाज जो कि हमारा देश है, सामाजिक परंपराएं वो भी हैं, नारी की संकीर्ण सोच। नारी जो खुद ही सोचती है कि उसके साथ जो गलत हो रहा है वो सही है, ऐसा नारी सोचती है, तो इस कारण से ये सभी जिम्मेदार हैं। तो ये सारे उपरोक्त, द उत्तर होगा इसका सही। अगला, जेंडर सशक्तिकरण का प्रमुख संकेतक है। जेंडर सशक्तिकरण का प्रमुख संकेतक क्या है? तो ये भी क्या होगा? उपरोक्त सभी। आरक्षण में भी जेंडर होना चाहिए, विकास में भी जेंडर, शिक्षा में भी जेंडर, तो ये उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र वारिस होता है, यह प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है ये? तो यह प्रतीक है, जिस चीज का भी प्रतीक है वो देखिए आप, उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। स्त्री प्रधान समाज का बिल्कुल नहीं, पुरुष प्रधान समाज का हाँ, विद्यालय प्रधान और इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये स्त्री पुरुष का है। जी हाँ, पुरुष को मिल रही है सारी संपत्ति तो पुरुष प्रधान समाज, स्त्री को मिलती तो स्त्री प्रधान। अगला प्रश्न देखिए, जेंडर के प्रकार। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो जेंडर होते हैं 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, आप जानते हैं पहले से। जेंडर की चर्चा की जाती है, क्यों की जाती है? ताकि जेंडर अलग अलग है या जेंडर दूर है? नहीं, जेंडर जो है वो स्त्री पुरुष की तुलना की जाती है कि समान हो, एक समान रहें, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव ना हो। तो इसका सही उत्तर होगा स्त्री तथा पुरुष शिक्षा समानता लाने के लिए, यानी ब। इसका सही उत्तर होगा ब। शालाओं में जेंडर का प्रतिबिंबन किया जाता है। शालाओं में जेंडर की प्रतिबिंबन कैसे किया जाता है? बालिकाओं की शिक्षा की उन्नति के लिए। शाला में बालिकाओं की संख्या कम ना हो, या कम हो तो उसे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। जेंडर का भेदभाव नहीं होता, जेंडर समानता लाने की कोशिश की जाती है। इसका सही उत्तर होगा अ, बालिकाओं की शिक्षा की उन्नति के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है? ये जितने भी यहाँ लिखे इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? राधा, सीता, श्यामा, ये तो सारी लड़कियों के नाम है। कमलकांत लड़का तो पुल्लिंग, ठीक है। अगर कोई मेल है, लड़का है तो पुल्लिंग, और लड़की है तो स्त्रीलिंग, और जिसका कोई लिंग नहीं वो नपुंसकलिंग। उसके बाद देखिए आरसीआई। आरसीआई की स्थापना कौन से सन में की गई थी? तो आरसीआई की स्थापना की गई थी 1992 में, सन 1992, सही उत्तर द। आरसीआई की स्थापना की गई थी सन 1992, सही उत्तर होगा द। 12वां, निःशक्तजन व्यक्ति अधिनियम 1995 में कुल कितने अध्याय हैं? इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 14। निःशक्तजन व्यक्ति अधिनियम, यानी अगर कोई व्यक्ति निःशक्त है, विकलांग है, तो उसके कितने अध्याय हैं? उसमें कुल 14 अध्याय हैं। सही उत्तर होगा 100। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम की रूपरेखा आधारशिला रखी गई थी कहाँ पर? ये पहली बार कहाँ रखी गई थी? तो पेइचिंग में। ये अमेरिका में भी नहीं, भारतवर्ष में भी नहीं, रूस में भी नहीं। पेइचिंग एक जगह है जहाँ पर पहली बार विकलांगों को भी, निःशक्त जनों को भी अधिकार मिलने चाहिए, इसके लिए नियम पहली बार बनाए गए थे। अगला, शाला में आवश्यक है। शाला में क्या आवश्यक है? शौचालय, बिजली, पीने का पानी, उपयुक्त सभी, सभी ये सब होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसके बाद, शाला को प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। शाला की प्रभावशीलता को कौन बढ़ा सकता है? प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, जी ये सभी होने चाहिए। किसी भी शाला में सभी होने ही चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। हम बढ़ेंगे रिक्त स्थानों की तरफ। पहला रिक्त स्थान, कि वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है गार्डन ने। दूसरा, आरसीआई की स्थापना कौन से सन में की गई? सन 1992 में की गई। तीसरा, वर्तमान संविधान में कौन से संशोधन, जी इसमें कौन सा संशोधन? 93 संशोधन से 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। चौथा, विकलांग जन अधिनियम सन 1995 में पारित हुआ, ये भी ध्यान रखना है।
मूलभूत संज्ञानात्मक असमर्थताओं पर आधारित है जिसकी उद्गम प्राय संरचनात्मक होता है। कौन सी बीमारी का नाम है ये? डिसलेक्सिया बीमारी का नाम है। डिसलेक्सिया बीमारी में यही होता है। छठवा देखिए की का संबंध, किसका संबंध? डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया होता है, मतलब इसमें गणित के सवाल नहीं कर पाते, डिसकैलकुलिया बोलते हैं इसको। का संबंध गणित अधिगम तथा गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने की असमर्थता से है। अगर कोई बालक सब कुछ आता है किंतु गणित का सवाल नहीं हल कर पाता है तो उसे एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? डिसकैलकुलिया बीमारी है। जी हाँ। अगला देखते हैं, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ यूरोप में। बाधिताओं हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है कहाँ? कानपुर में। भारत में कहाँ होता है? कानपुर में। मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। अगला, मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। और अस्थि बाधितों हेतु संस्थान दिल्ली में है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा स्थान कहाँ पर है, इसका ध्यान रखिएगा। उत्तर आपके सामने है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक या वाक्य में दीजिए। ऑटिज्म किस प्रकार का रोग है? मानसिक रोग है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने, जो स्वयं भी नेत्रहीन थे। तीसरा, जिन बालकों की बुद्धि उपलब्धि 70 से कम होती है उनकी मध्य बुद्धि बालक कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है भाई? तो यह परिभाषा दी है क्रो तथा क्रो ने। जी हाँ। चौथा देखिए, अफेजिया किस प्रकार की प्रवृत्ति है? अफ्रेजिया मानसिक मस्तिष्क की एक ऐसी विकृति है जिसमें बालक के बोलने लिखने तथा बोले एवं लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता और अस्पष्टता का विकार होता है। इनकी राइटिंग खराब हो, साफ सुथरा बोल नहीं पाते, वो बीमारी को कहा जाता है। अगला, गणित अधिगम तथा गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने की असमर्थता क्या कहलाती है? तो ये इसका जवाब क्या होगा? पांचवे का डिसकैलकुलिया, यानी गणित के सवाल। अभी हमने इसके पहले ही पढ़ा था। अगला है, डिस्ग्राफिया का कोई एक लक्षण बताइए। जो डिस्ग्राफिया बीमारी होती है उसका कोई अक्षर, तो उसका एक बीमारी क्या होगी कि कोई भी छात्र जो है वो किसी एक निश्चित अक्षर या शब्द को लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है। ये डिस्ग्राफिया, यानी उस शब्द को, अक्षर को सही ढंग से बना नहीं पाता। डिसलेक्सिया का प्रमुख कारण क्या है? डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति है, जिसमें छात्र की जो तंत्रिकाएं होती है वो सही ढंग से काम नहीं करती, इसलिए डिसलेक्सिया बीमारी होती है। अगला, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। CWSN का पूरा नाम लिखिए। CWSN का फुल फॉर्म चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। जी हाँ, CWSN मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो ये हो गए सारे MCQ। यहाँ पर उत्तर भी आपके सामने हैं और ये सारे प्रश्न भी आपके सामने हैं, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी जल्दी मैं पार कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका पूरा MCQ, पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न इकाई 2 का। अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के देखते रहिए हमारा चैनल।